दुरूद पाक पढ़िए आवाज़ बुलंद सारे मिलके सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ो वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह। अपने दामन अपने दामन में दुरूदों के सिवा कुछ भी नहीं, लेके महशर में यही हुस्न अमल जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। लेके महशर में यही हुस्न अमल जाएंगे और अपने घर रोज़ दुरूदों की सजाओ महफिल। अपने घर रोज़ दुरूदों की सजाओ महफिल। देखते देखते हालात बदल जाएंगे, देखते देखते हालात बदल जाएंगे। सारे पढ़ो आज आका आए ने, आज आका आए ने। सोने आका सोने आका ताइयों रल आशिकाने, ताइयों रल आशिकाने आज जश्न मनाए ने। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ चलदाए सदा लंगर पंज तन दे घराने दा चलदा ए। पढ़ो चलदा ए चलदा ए सदा लंगर पंज तन दे घराने दा चलदा ए सदा लंगर पंज तन दे घराने दा वंडदा ए खुदा सदका
हसनैन दे नाने दा वंडदा ए खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा ए खुदा सदका हसनैन दे नाने दा। और आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते सो रब दी बना देंदे सुल्तान ज़माने दा सो रब दी बना देंदे सुल्तान ज़माने दा। चलदा ए सदा लंगर पंज तन दे घराने दा। माशाअल्लाह, सलामत रहिए अबू बकर भाई, खूब अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। और हकीकत बात भी यही है कि जो दुनिया जो लंगर खा रही है ये उसी घर के सदके ही खा रही है कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और बरेली के ताजदार आप क्या खूब फरमाते हैं कि सर ता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे धुलन फूल। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मौजू बहुत तवील है लेकिन मेरे मोहतरम मेरे सर के ताज हुजूर की आल के शहजादे जलवा फरमा है। मैं किबला वाला शान डॉक्टर प्रोफेसर सैयद फारूक शाह साहिब बुखारी मदजिल आली आपसे मुल्तजी हूँ अपने मफरूजात से हाज़रीन महफिल के दिलों को मुनव्वरो मुअत्तर फरमाएंगे। इसके बाद दो, एक लाहौर का शहजादा और एक वारसी साहब जलवा फरमा हैं, अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। गुजरावाला की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए मेहमान सनाख्वान हैं आप, आपकी भरपूर हाज़िरी होगी दफ के साथ। और छोटी सी इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा अपनी हाज़िरी, क्योंकि लाहौर से भाई ने बुलाया, मिनास फैमिली ने बुलाया, अपने घर में आया हूँ, मैं अपने टाइम की कुर्बानी दे रहा हूँ, तो बिला तखीर उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मुख्तसर कलाम आपको सुनाऊं। आखिर में दुआ के बाद 2 उम्रे के टिकट हैं और कुरानंदाजी टिकट भी नहीं है माशाल्लाह, पैकेज हैं, डोर टू डोर सर्विस है, पिक एंड ड्रॉप पूरा पैकेज है इंशाल्लाह। तो 2 हैं, मैं दुआ करता हूँ सारे ही मदीने चले जाएं। आप समात कीजिए किबला डॉक्टर साहब को, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, मिलाद मुबारक की ये मजलिस, इसमें हमारा हाजिर होना और बरादर मोहतरम अकरम मिनहाज साहब का इस मजलिस को सजाना, मेरा रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी अकरम अलैहि तहियत व सना की आमद
जो सारे जहानों के लिए रहमत है, अल्लाह करीम उस रहमत में से हमें भी हिस्सा अता फरमाए। आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर ये कि सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रिज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह करीम ने फरमाया कि हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो ये जहान से मुराद क्या होता है? आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात के सिवा हर चीज़ जहान में शामिल होती है। अल्लाह की ज़ात के सिवा हर चीज़ आलम में शामिल होती है, जहान में शामिल होती है। यानी अल्लाह करीम ने अपने सिवा कौनैन की हर चीज़ के लिए मुस्तफ़ा को रहमत बना के भेजा है। सारे अम्बिया के लिए, सारे रसूलों के लिए, सारे मलाइका के लिए, सारे इंसानों के लिए, हैवानात के लिए, जमादात के लिए, नबातात के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह करीम ने मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमत बनाया है। तो जब हर चीज़ के लिए रहमत है, तो जो कलमा गो होगा, जो आप पे दरूद पढ़ने वाला होगा, जो मिलाद की मजलिस से जाने वाला होगा, जो आपकी सनाखानी करने वाला होगा, आका करीम उसे कितना अता फरमाएंगे। दो तीन अहादीस में इशारा करके दो बात को ख़त्म करूँगा कि हज़रत उकाशा बिन महसन रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम असहाब की मुबारक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, तो आका ने फरमाया कि जिब्रील अल्लाह का यह पैगाम लेकर आए हैं कि आपकी उम्मत में से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमाई जाएगी। हम में से हर एक जन्नत लेना चाहता है, लेकिन हिसाब शुरू हो गया तो शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए इरशाद फरमाया कि 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब की जन्नत मिलेगी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया आका आपकी उम्मत तो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में होगी, बल्कि उससे भी बढ़ के होगी, तो सिर्फ 70,000 बग़ैर हिसाब के जाएंगे। तो आका ने फरमाया कि मैंने भी अर्ज़ किया था अल्लाह की बारगाह में, तो जवाब ये आया था कि उन 70,000 में से एक एक के साथ 70,000 बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। तो इस हदीस मुबारका का तर्जुमा करने के बाद मेरा जज्बा और मेरी अकीदत तो यही कहती है कि गोया मेरे रसूल ने ये पैगाम दे दिया है कि मेरे सदक़े मेरा रब सारी उम्मत को बग़ैर हिसाब की जन्नत अता फरमाएगा। तो अब जिस हस्ती के सदक़े हमें बग़ैर हिसाब की जन्नत मिलेगी, हम उसकी आमद का जश्न क्यों ना मनाएं, हम उसके मिलाद की खुशियाँ क्यों ना मनाएं। चौधरी अकरम मिनहाज साहब को मेरा रब ज़िंदगी में अनगिनत खुशियाँ अता फरमाए, नेमतें अता फरमाए, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी में नेमतें मिल जाएं सारी भी जमा कर लें तो उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकती जिस लम्हे अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, और इरशाद फरमाया जब रब की नेमत तुम्हारे पास आ जाए तो खूब उसका चर्चा किया करो। तो ये झंडियाँ लगाना, ये चिरागां करना, ये कुमकुमे सजाना, ये जलसे करना, ये जुलूस करना, ये तहदीस नेमत ही तो है कि अल्लाह करीम ने अपना महबूब हमें अता करके हम पर एहसान अजीम फरमा दिया है। दूसरी हदीस मुबारका इरशाद फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरा जो आखिरी उम्मती है उसका जन्नत में जाने का मंज़र इतना खूबसूरत होगा कि वो जहन्नम में है, और आखिरी उम्मती जो जन्नत में जाएगा फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो अर्ज़ करेगा मौला मेरा हक़ नहीं बनता कि मुझे जन्नत मिले, लेकिन मैं तुझे तेरे महबूब नबी की रहमत का वास्ता देता हूँ। जन्नत नहीं चाहता, इतना चाहता हूँ कि जहन्नम में भी रहूँ तो मेरा चेहरा जहन्नम की आग से फेर कर जन्नत की तरफ कर दिया जाए।
मेरा रब फरमाएगा वादा करो कि और कुछ नहीं मांगूंगा। अर्ज़ करेगा मौला और कुछ नहीं मांगता। थोड़ी देर है जहन्नम में, चेहरा जन्नत की तरफ है, वहाँ से खुशबुएँ भी, हवाएं भी, हर चीज़ इंसान बर्दाश्त करता है। फिर अर्ज़ करेगा मौला पहले भी अदल का तकाजा तो नहीं था, रहमत ही का तकाजा था, और रहमत की तो हद ही कोई नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने महबूब के सदके मुझे जहन्नम से निकाल के तो जन्नत की दहलीज पे डाल दे। मेरा रब फरमाएगा कि तूने वादा तोड़ दिया, वादा किया था और कुछ नहीं, चलें ये अता कर दिया, अब वादा करो कि और कुछ नहीं मांगूंगा। वो अर्ज़ करेगा मौला वादा। अब वो जन्नत की दहलीज पे है और जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सामने बैठ के जन्नत को देख रहा है, उन्हें भी देख रहा है जिनके साथ ज़िंदगी गुजारा करता था। जन्नत की सारी नेमतें, महल्लात, बागात, हूरें, कसूर, सब कुछ देख रहा है। आखिर अर्ज़ करेगा मौला पहले भी तूने रहमत से ही अता फरमाया है, अब थोड़ी सी जन्नत मुझे भी अता फरमा दे। मेरा रब फरमाएगा तूने फिर वादा तोड़ दिया, लेकिन आज वो भी तो देना चाहता है, आज वो भी तो माइल बकरम है, मांगने वाला तो कोई हो, मेरा रब तब भी अता फरमाएगा। अब वो जन्नत के अंदर है, जहाँ खड़ा है, हुक्म होगा यहाँ से चलना शुरू कर दे, जहाँ जाके खुद रुक जाओगे सारी जन्नत तेरे नाम कर दूँगा। अब हदीस के लफ्ज़ ये हैं, वो चलता जाएगा, मांगता जाएगा, मेरा रब अता फरमाता जाएगा, जहाँ खुद थक हार के रुक जाएगा। अर्ज़ करेगा मौला मेरी तमन्नाएँ ख़त्म हो गई, मेरी आरज़ुएँ ख़त्म हो गई, मेरी ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, मेरे दामन तलब में अब गुंजाइश नहीं रही। अब तो रहमत को आवाज़ देते भी शर्मसारी होती है, तूने इतना अता फरमाया है। तो हदीस के लफ्ज़ हैं कि उधर से आवाज़ आएगी कि तेरी ख्वाहिशात ख़त्म हुई हैं, तेरे रब की रहमत अभी भी ख़त्म नहीं हुई, और जितनी जन्नत तूने मांग कर ली थी मैं मुस्तफ़ा के सदके उससे दुगनी जन्नत बग़ैर मांगे तुझे अता करता। ये वो आखिरी उम्मती जो जन्नत में जाएगा। जहन्नम में जाके भी मांगो तो जिसकी रहमत के सदके इतना मिलता है, तो आज की रात मांग लो तो रब कितना अता फरमाएगा, ज़िंदगी में मांग लो तो कितना अता फरमाएगा, नज़ा में मांग लो तो कितना अता फरमाएगा, जवानी में मांगो तो कितना अता फरमाएगा, उजाले में मांगो तो कितना अता फरमाएगा, जलवत में मांगो तो कितना अता फरमाएगा, महफिल में बैठ के मांगो तो कितना अता फरमाएगा, मिलाद के तज़किरे में मांगो तो कितना अता फरमाएगा, मेराज के तज़किरे में मांगो तो कितना अता फरमाएगा, अली के सदके मांगो तो कितना अता फरमाएगा, हुसैन के सदके मांगो तो कितना अता फरमाएगा। और आखिरी हदीस मुबारका जिससे रहमत का इजहार होता है कि जन्नत में जो आला दर्जे पे होंगे, ये पहली दो हदीसें मेरे और आपके लिए जो गुनाहगार हैं, रहमत के सदके मेरा रब अता फरमा दे, मुस्तफ़ा की शफ़ात से अता फरमा दे, मुस्तफ़ा की शफ़ात से अता फरमा दे। लेकिन वो जो पहले ही जन्नत में होंगे और आला जन्नत में हैं, हदीस है कि उनके चेहरों पे गम होगा। मेरा रब आवाज़ देगा तुम्हारे चेहरों पे गम के आसार क्यों हैं, क्या मैंने वादा पूरा नहीं किया? अर्ज़ करेंगे मौला वादा पूरा हो गया, महल्लात नहीं मिले, बागात नहीं मिले, शराब तहूर की नहरें नहीं मिली, जो वादा किया था मिला नहीं। अर्ज़ करेंगे मौला मिल गया है। फिर मेरा रब फरमाएगा चेहरों पे गम क्यों है? अर्ज़ करेंगे मौला हम तो सारी सारी रात इसलिए नहीं जागते थे कि हूरों की दीदार या ज़ियारत करेंगे, हम तो चाहते थे जन्नत में तेरा दीदार नसीब हो जाए। मेरा रब फरमाएगा निगाहें उठाओ, वो निगाहें उठाएंगे, मेरा रब सारे पर्दे उठाकर अपना दीदार अता फरमा देगा। तो वो सिलसिला जो मग़फ़िरत से शुरू होगा, जो शफ़ाअत से शुरू होगा, जो बख्शिश से शुरू होगा, वो जन्नत से होते हुए मेरे रब के दीदार तक पहुँचेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है वो हमारा बैठना कबूल फरमाए, और बरादर मोहतरम चौधरी अकरम मिन्हाज साहब की इस मजलिस को, इस काविश को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इनके इकराम में, इनकी तकरीम में, इनकी ताज़ीम में, इनके वक़ार में, इनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, और हमें हमेशा अपना और अपने महबूब नबी का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आखिरी जुमला अर्ज़ करके
क्योंकि सारी रात बैठे रहें और फ़लसफ़ा दीन न समझ पाएँ, फ़लसफ़ा मेलाद न समझ पाएँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, जिस घर में कोई बच्चा पैदा होता है और हमें ख़बर मिलती है कि फ़लाँ को अल्लाह ने औलाद अता फ़रमाई है, अगर ताल्लुक़ होगा तो खुशी होगी, ताल्लुक़ नहीं होगा तो फिर खुशी भी नहीं होगी। चाहे अल्लाह जुड़वा अता फ़रमा दे, चाहे अल्लाह 2 नहीं 4 भी दे दे, अपना नहीं है तो खुशी नहीं होगी। अपना होगा तो बेटी भी हुई तो खुशी हो जाएगी। अब आपको ख़बर मिली है कि आमिना के घर में मेरे रब ने अपना चाँद उतार दिया है और आप चाहते हैं कि हम मुबारक देने जाएं। मिठाइयों के टोकरे सर पे रखे हैं, मुबारक देने के लिए चले हो, जाके दरवाज़े पे दस्तक दी है, पता चला कि जो बच्चा दुनिया में आया है उसके वालिद तो आने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब हम मुबारक भी देना चाहते हैं, बच्चे को उठा के तो उसे मुबारक नहीं दी जाती, तो अब किसे मुबारक देंगे? उस घर में या तो अब्दुल मुत्तलिब है या अली का अब्बा अबू तालिब है। तो अगर अब्दुल मुत्तलिब से और अबू तालिब से सुलह नहीं है ना, तो फिर आपका मिलाद भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। जिन्होंने मुस्तफ़ा को पाल के तुम्हें अता किया है, आप तो 1400 साल बाद मिलाद कर रहे हो, उन्होंने तो मुस्तफ़ा का होते मिलाद किया था। लेकिन मैं बात ख़त्म ही करने लगा हूँ, मैं लंबी नहीं करूँगा। तो अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए कि पत्थर खाने वाले और थे और पत्थर मारने वाले और थे। फ़र्क रखिए, मिलाद का लंगर खाने वालों, मिलाद के लंगर से अपने पेट भरने वालों, अपने सीने में धड़कते हुए दिल में इतनी सी वुसअत ज़रूर रखो कि जिन्होंने शेब अबी तालिब में मुस्तफ़ा को पहरा दिया है, आज सबसे बड़ी मिलाद की मुबारक उनकी बनती है। और हम मिलाद की खुशियाँ भी मनाते हैं। और जिन्होंने मक्के के चौक में खड़े होकर कहा था, जब तक हम जिंदा हैं आपके करीब कोई आ नहीं सकता, तो ना उनकी ज़िंदगी में आया, ना हुसैन की ज़िंदगी में आया, ना अली असगर के ज़िंदा होने तक कोई मोहम्मद के करीब आ सका। तो राह रास्त पे रहने की मेरा रब तौफीक अता फ़रमाए। तो इन हस्तियों के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए। देखिए, हजर अस्वद को चूमना इबादत है। सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, हजर तो पत्थर को कहा जाता है। क्या पत्थर को चूमना इबादत होता है? क्या पत्थर गुनाह चूस लेता है? क्या पत्थर को चूमने से ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? नहीं, दीन ने हमें ये बताया, सिर्फ वो पत्थर जिसे मुस्तफ़ा ने चूमा था, बस। तो अगर उस पत्थर को चूमने से गुनाह माफ़ होते हैं जिसे मुस्तफ़ा ने 1 बार या 2 बार चूमा था, तो जिस हसन और हुसैन को सुबह शाम चूमते थे, अगर उनके कदमों में आओगे तो मेरा रब कितना अता फ़रमाएगा। और ये बात तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, शायद बहुत सारे दोस्तों को मेरी ये बात मुहावरतन भी याद हो गई होगी कि मैं अर्ज़ करता हूँ, मिसाल देते हुए, है बिला तशबीह, लेकिन समझाने के लिए कि देखिए, आपने अगर यहाँ इलेक्शन लड़ना हो और टिकट लेनी हो नून लीग की, तो मियाँ साहब चाहे लंदन में बैठे हैं, नाराज़ हो गए तो आपको मैकन बटियाँ बोकन में भी नून लीग की टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि मियाँ साहब नाराज़ हैं, वो अथॉरिटी हैं नून लीग के टिकट की, शेर का सिंबल असाइन करने की। जरदारी साहब नाराज़ हो गए, पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी। खान साहब नाराज़ हो गए, पीटीआई की टिकट नहीं मिलेगी। दुनिया की टिकटें समझते हो कि वो नाराज़ हुए तो नहीं मिलेगी, तो जन्नत की टिकट भी नहीं मिलेगी अगर हसन और हुसैन नाराज़ हो गए। तो जन्नत की टिकट मेरा रब, आज मेरा रब आपको उम्रे की टिकट भी अता फरमाए, लेकिन सारी रात बैठने के बाद उम्रे की टिकट मिल गई, जन्नत की टिकट ना मिली, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? तो वो कहाँ से मिलेगी? खालिक जन्नत मेरा खुदा है, मालिक जन्नत मेरे मुस्तफ़ा हैं, और सरदार जन्नत हसन और हुसैन हैं। आप दुनिया में कोई भी डिग्री हासिल कर लेना, कोई भी, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया,
आपने पूरा बोर्ड टॉप कर लिया, लेकिन जो आपकी अटेस्टेशन अथॉरिटी है वो अटेस्टेड की मोहर लगा के साइन करके ये न कहे कि डिग्री वेरीफाई है, आप माथे पे ये टैग लगा के घूमते रहें सारे ज़माने में कि मैंने तो फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी हमारे ईमान की सनद पे बरोज़ महशर मुस्तफ़ा ने दस्तखत करने हैं, अभी आका ने दस्तखत करने हैं, और आप चले आका के घर वालों को जहन्नम में ले गए और चाहते ये हो कि तेरा ईमान कबूल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह करीम हमें हमेशा अपने महबूब नबी के महबूबों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और चोई साहब को मेरा रब मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मोहब्बतों के लफ्ज़ों के मोती हमारी समातों के हवाले कर रहे थे क़िबला डॉक्टर साहब। अल्लाह डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं जी क़िबला डॉक्टर साहब जी ठीक हो गया। मुझे मिनाज साहब का हुक्म है कि तकरीबन आधे घंटे में हमने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। 10 मिनट की हाज़िरी भाई की होगी, 5 मिनट की मेरी और 15 मिनट की आप वारसी भाई की होगी। नदीम वारसी भाई हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, तो बिला तखीर गुजारिश करूँगा अब्दुल रहमान हाफिज़ जी, आपकी भी डॉक्टर हज़रत साहब आपकी भी होगी इंशाल्लाह, कोई नाराज़ नहीं जाएगा। हाफिज़ अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब, उससे पहले मेरे हुसैन भाई का हुक्म है साहबजादा हाफिज़ पीर ताहिर महमूद कादरी साहब, चेयरमैन तहरीक खिदमतुल कुरान, आप भी अपने मफरूज़ात से नवाजेंगे और उसके बाद बिला तखीर क़िबला हाफिज़ साहब आपकी समातों के हवाले होंगे, नदीम भाई पढ़ेंगे और दुआ होगी और उम्रे के टिकट अनाउंस किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे से पहले शाह जी बयान कर रहे थे, मैं तो सबक सुनाना, तवज्जो से मेरी बात सुनिए। मैंने सूरत असर की पहली आयत तिलावत की है। खालिक़े कायनात ने फरमाया वल अस्र, कसम है महबूब मुझे तेरे ज़माने की, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह ने, हम कसम खाते हैं अपनी बात को मजबूत करने के लिए, लेकिन खालिक कसम इसलिए खा रहा है महबूब को खुश करने के लिए। खालिक ने फरमाया कसम खा के इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे लोग जो हैं खसारे में हैं। खालिक ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने दो ग्रोहों का जिक्र फरमाया, फरमाया इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग नहीं खसारे वाले जो ईमान वाले हैं और आमाल साले वाले हैं। पहले ईमान को बयान फरमाया, फिर आमाल साले को बयान फरमाया। ईमान किस चीज़ का नाम? मुख्तसर, ईमान है मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम, ईमान है फना होने का नाम, रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने का नाम है। जंग का समा है, एक शख्स आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ। फरमाया मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ। ना उसने न वज़ू के मसाइल सीखे, ना नमाज के, ना कोई रोज़ा,
ना को हज, किसी चीज के मसाइल नहीं सीखे अभी। आया 10 बजे, 11 बजे शहीद हो गया। आया जोहर वक्त, असर वक्त शहीद हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जन्नती देखना है तो इस सहाबी को देख ले। आया और सरकार पर कुर्बान हो गया। ईमान का स्टेटस और म्यार क्या है? किसी मूजी मुल्ला से पूछेंगे भी, कुरान से पूछें। कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, बस इंज मनो जिवें मेरे महबूब दे सहाबा ने मने। और ये मिलाद की महफिल है तो एक बात आखिरी करके ख़त्म। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जैसे माना वैसे मानना है, मुल्ला के पीछे लगना ही नहीं है, किसी मुल्ला के पीछे नहीं लगना। हजूर अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आका करीम बैठे हैं, मेरे नबी के तमाम सहाबा की अजमत शान सबसे आला है, हर सहाबी की शान आला है। मेरे करीम ने फरमाया हसन किधर है? तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरी नात बयान करता है, कभी मेरे दोस्तों में मेरी नात बयान करता है, गली कूचों में मेरी नात बयान करता है। आज मोहम्मद के मिंबर पर बैठ जा, आज मेरी नात बयान फरमा। अब अल्लाह का हुक्म है मेरे महबूब की आवाज से बुलंद आवाज नहीं करनी, मेरे महबूब के कदम से आगे कदम नहीं बैठा रखना। अब हजरत हसन पर कब कभी मुख्तसर इख्तिसार, हजरत हसन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जहन्नम जाने वाला, आप मुझे जन्नत ले जाने वाले, मैं गुनाह करने वाला, आप बख्शवाने वाले, मैं गुलाम, आप मेरे आका, आप नीचे। फरमाया मोहम्मद का हुक्म है मिंबर पर बैठ जा। अब हजरत हसन मिंबर पर बैठ के सरकार का मिलाद बयान कर रहे हैं। वो मिलाद है क्या? सरकार के आने का जिक्र है, सरकार के आने का जिक्र है। हजरत हसन मिंबर पर जलवागर है, खुद शेर लिखते हैं, सामने मुस्तफ़ा है, सामने मुस्तफ़ा है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, बस इंज मनो जिवें मेरे महबूब दे सहाबा ने मना है। और हजरत हसन क्या कहते हैं? मुख्तसर जो आखिरी सरकार का मिलाद बयान फरमाया, फरमाया खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन। समझ आई? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक फरमाया। क्या फरमाया है? और ये साहबी का कीदा है, मूजी मुल्ला का नहीं है। मिंबर पर बैठकर और सरकार झूम रहे हैं, सरकार साहबा फरमार झूम रहे हैं और फरमा रहे हैं इस मेरे गुलाम की ऐ मौला मदद कर, पर किसके जरिए? फरमाया सैयदुल मलाइका के जरिए मदद फरमा। और आगे क्या फरमाया? कअन्ना का, साहबी क्या कह रहे हैं? कअन्ना का कद खुलिकता कमाम तशाऊ। सहाबी का कीदा देखें, सरकार ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे हसन तू झूठ बोल रहा है, सरकार दाद दे रहे हैं ऐ मेरे मौला इसकी जबरील के जरिए मदद फरमा। हजरत हसन फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तहकीक ऐसे पैदा फरमाया है जैसे आप चाहते थे। आला हजरत का आखिरी शेर तर्जमा, आला हजरत का, हजरत साहब ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम कहा था, इसका तर्जमा इमाम ने फरमाया तू मुझे याद कर, अल्लाह ने फरमाया मैं तेरे चर्चे कर दूंगा। और आला हजरत का जो शेर है ना, मैं वो पढ़ाने लगा हूँ, इसका तर्जमा बताना है आपको। आला हजरत फरमाते हैं नूरे इला क्या है? समझ आ रही? नूरे इला क्या है? मोहब्बत हबीब की। समझ आ रही है आपको? नूरे इला क्या है? मोहब्बत हबीब की। फरमाया नूरे इला क्या है? क्या है नूर? अल्लाह का नूर क्या है? फरमाया नबी पाक की मोहब्बत है। और फरमाया जिस दिल में ये नहीं है वो जगह खूको खर की है। क्या है खूको खर? समझते हैं जी? खूको खर क्या है? आपको नहीं समझ आएगा, मौलविया नहीं आया तो तानु किस तरह आएगा। फरमाया ये जगह खूको खर की है, खनजीर और जिधर गधा बैठ के
लिटता है, गर्द उड़ाता है। फरमाया वो जगह उससे भी बदतर गंदी जगह है जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात बाबा जी, सलामत रहें। मुख्तसर लेकिन जामिया और खूबसूरत ईमान अफरोज गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह मेरे हजरत को बरकतें अता फरमाए। बिला तखीर मैं शहर लाहौर की बड़ी ही प्यारी आवाज़ भाई हाफिज़ अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब से मुल्तजी हूँ और तशरीफ़ लाएंगे और करीम आका की अजीम बारगाह में मिद्दत के फूल निछावर फरमाएंगे। काफ़ी देर तो आराम ना बैठे सुनते पे हो, जरा हाथ चाह के मोहब्बत नारा बुलंद करो, पता लगे एक्टिव बैठे हो। जिंदा नबी दी महफिल दे विच जिंदा होने दा सबूत दो, नारा तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। दोवें हाथ चाह के बोल नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। जनाब मोहतरम हाफिज अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब बारगाहे रिसालत माप में हदियाए इश्क व मोहब्बत पेश फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बड़े अदब से एहतराम से जितने भी अव्वल से आखिर तक माशाअल्लाह वादज़ नमाज़ इशा से लेके काफ़ी टाइम हो गया। मैं 8 बजे का आके स्टेज पे बैठा हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब क़िबला आशिक़ रसूल आशिक़ मदीना चौधरी मोहम्मद अकरम बनहास साहब, जिन्होंने माशाअल्लाह खूबसूरत अपने डेरे पे हुजूर का मिलाद सजाया। मेरी हाज़िरी का वसीला बने हमारे शहर के फ़ख्र, शहर गुजरावाला की हसीन आवाज़ जनाब क़िबला मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी साहब और उस्ताद सना ख़ान जनाब क़िबला मोहम्मद नदीम वारसी साहब। आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं लाहौर की सरज़मीन से, दाता नगर लाहौर से। मेरे क़िबला नाना जी खलीफा मियाँ मोहम्मद जंगीर साहब के साथी भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं जनाब क़िबला हाजी अहमद मनहास साहब और आपके साहबज़ादा साहब, जिनको कम उम्र में बड़े कम अरसे में अल्लाह करीम ने बड़ी इज़्ज़त, बड़ी शोहरत, बड़े अरूज, बड़े बुलंद मरतबे और मुकाम से नवाजा। आपके साहबज़ादा साहब फसीहुल लिसान शाह नक़ाबत शाहसवान बिदान नक़ाबत साहिबज़ादा मोहम्मद अली अहमद मिनहास लाहौर, आप भी तशरीफ़ फरमा है। चंद मिनट की हाज़िरी है, मेरे बाद इंशाअल्लाह क़िबला वारसी साहब अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे, मिल के बाहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस बारगाह में इस तरह दरूद पाक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं और करीमा के लजपाल समात फरमा रहे हैं। माइक थले करके उन मैं सारे की आवाज़ सुनी। मम्मी 8 बजे तक आके बैठे हैं, बह बह के गला भी डिस्टर्ब हो जाता, थकावट भी है। सुबह फिर लाहौर पहुँचने जुमे तो बाद मुहब्बत के नाल एक बारी हाथ बुलंद करके इस तरह दरूद पाक पढ़ो। असीं पढ़ने तो सरकार सुनते हैं। पढ़ो जरा, सारे की आवाज़ है, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जेड़े जेड़े हाजिर हो जरा एक बारी दाएं हाथ खड़ा करके पढ़ोगे, मैनू पढ़न का मजा आएगा, तुहानू सुनन दा। हाथ चुक के जरा लहरा के सारे पढ़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सारे पढ़ो वसल्लम अलैका या यारी यार नल तो निभावनी जिन्हों समझ आइए हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह। यारी यार नल तो निभावनी बूटा प्यार वाला ला के बढ़ना नहीं।
हक सच दी करनी है गल सची झूठा गरफ ज़बानों कटना नहीं जो भी मंगना आका जो भी मंगना आका तो मंगना जो भी मंगना आका तो मंगना है किसे गैर के पल्ला अटना नहीं दुनिया छड़नी पाई ते मैं छट देंगा हाथ चुक के कहना ओ चले ओ दामन मोहम्मद छड़ना नहीं दुनिया छड़नी पाई ते मैं छड़ देंगा बस दामल मोहम्मद छड़ना नहीं जिक्र मेरे हुजूर दा करन वाले ना कदी रजे ने ते ना रजने ने ईमान मेरा रोज़े महशर नो परदे आका मस्कीना दे खजने ने अरश फरश महल्ले बाजार गलियां अरश फरश महल्ले बाजार गलियां आमद पाक हुजूर नाल सजने ने जदों तीक है सजन आबाद दुनिया ओ नारे मेरे हुजूर दे वजने हाथ चुक के हर बंदा नारे का जवाब देगा नारे रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत जदों तीक है सजन आबाद दुनिया नारे मेरे हुजूर दे वजने बड़ा खूबसूरत सरकार दी आमद हवाले दे नाल कलाम जनाब किबला हाज मोहम्मद सैल कलीम फरूकी साहब दा लिखिया होया कलाम जिन्हें जिन्हें पढ़ना है तो सुनना जरा हाथ चुक के जरा कह दो सुभान अल्लाह जेड़ा खड़ा है या बैठा सारा दी आवाज आनी चाहिए असी इन्ना सफर करके आए इधर बह के बर्दाश्त भी किया हाथ चुक के जरा सारे दी आवाज आए मोहब्बत नाल डट के आखो सुभान अल्लाह असी आशिक हाँ तायों मिलाद मनाने हुण हर बंदा हाथ बुलंद करे जरा हाथ बुलंद करके लहरा के सारे कहना असी आशिक हाँ तायों मिलाद मनाने असी आशिक हाँ तायों मिलाद मनाने असी आशिक हाँ तायों मिलाद मनाने असी आशिक हाँ तायों मिलाद नाने असी आशिक हाँ तायों मिलाद मनाने असी आशिक हाँ तायों मिलाद मनाने हाथ चुक लहरा के सारे कहने ओदे गीत न क्यों गाये ओदे गीत न क्यों गाये जिदा सदका खाने ओदे गीत न क्यों गाये स्टेज वाले भी हाथ चुक के जिदा ईमान और यकीन है हाथ चुक के कहेगा ओदे गीत न क्यों गाये जिदा सदका खाने हक्के ओदे गीत न क्यों गाये ओदे गीत न क्यों गाये जिदा सदका खाने आशिक हाथायों असी आशिक हाथायों मिलाद मनाने
पंजा बारां दा सदका ओ ते यारां दा सदका पंजा बारां दा सदका ओ ते यारां दा सदका हाथ चुक के हर बंदे ने कहना है पंजा बारां दा सदका ओ ते यारां दा सदका पंजा बारां दा सदका ओ ते यारां दा सदका खैरात मदीने दी खैरात मदीने दी खैरात मदीने दी चोली बिच पाने उद गीत न क्यों गाए उद गीत न क्यों गाए जिदा सदका खाने जलवाए मोहब्बत दा जलवाए मोहब्बत दा ए फैज है निस्बत दा जलवाए मोहब्बत दा ए फैज है निस्बत दा जलवाए मोहब्बत दा ए फैज है निस्बत दा लोकी अखियां विछाउंदे ने लोकी अखियां विछाउंदे ने जिस पासे भी जाने लोकी अखियां विछाउंदे ने लोकी अखियां विछाउंदे ने जिस पासे भी जाने हक उद गीत न क्यों गाए उद गीत न क्यों गाए जिदा सदका खाने औकात नहीं कोई गल बात नहीं कोई औकात नहीं कोई गल बात नहीं कोई औकात नहीं कोई औकात नहीं कोई गल बात नहीं कोई असियो दी गल करके असियो दी गल करके गल अपनी बनाने आखिरी बारी हर बंदा हाथ चौक के गज के कहेगा ओद गीत न क्यों गाए 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 जिदा सदका खाने हक ओद गीत न क्यों गाए ओद गीत न क्यों गाए ओद गीत न क्यों गाए जिदा सदका खाने ओद गीत न क्यों गाए जिदा सदका खाने टुर गए ने दिलदार दिलां दे चंदा शाद हजरत मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा आपके पेश करके इंशाल्लाह अपनी हाल हाँ टुर गया मोहब्बत वाले ते नाली ले गए घासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असी जाइए खेड़े पसे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद हुण जाइए केड़े पसे याराना मियां साहब फरमांदे ने यारां नाल बहारां हुंदियां ते यारां बाज उजाड़ा साल पिछों अज बुलबुल बोले
ते खिड़ियां जद गुलजारा बाप मरे बाप मरे सिर नंगा होवे अते वीर मरण कंड खाली हाय मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली मियां साहब फरमाते ने पाई पाइयां दे दर्दी होंदे पाई पाइयां दियां बावां बाप सिरा दे ताज मोहम्मद मावा ठंडिया छावा कल्ला छड़ के टुर गए सज्जन माशाअल्लाह अते कर गए बे परवाया हाँ मुदता होया सुख दियां कड़ियां फेर न मुड़ के आया लयो हवाले अरब दे ते मेल नी 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो असी जिस दिन फेर मिलांगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुर्रहमान हाफिज़ अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब अपनी हाज़री पेश कर रहे थे और यकीनन आप काफ़ी देर से बैठे हैं। गुजरावाला से हमारे बहुत प्यारे भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद नदीम वाशी साहब ने आखिरी हाज़री पेश करनी। उसके बाद कुरानदाजी से पहले हमारे अकरम मिनाज साहब शुक्रिया कलमात अदा करेंगे, कुरानदाजी होगी। मैंने अकरम साहब से इजाज़त ले ली है। सुबह 9 बजे का मैं निकला ड्यूटी की, 6 बजे डायरेक्ट लाहौर से मैं यहाँ पहुँचा और फिर डायरेक्ट मैंने घर पहुँचते ही जो है ड्यूटी पे पहुँच जाना 9 बजे। बस ये मालिकों की ड्यूटियाँ सुबह शाम जो है वो लगी चल रही हैं। बहरहाल मैंने अकरम मिनाज साहब से इजाज़त दी है कि नदीम भाई को अनाउंस करने के बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा इस महफिल से। यार जिंदा सोबत बाकी, लेकिन सारी रात बैठे हैं, उस हस्ती का जिक्र ही नहीं हुआ कि जिसके सदके हम सारी रात ये महफिलें मना रहे हैं। उस हस्ती का जिक्र नहीं हुआ कि जिसके सदके आज इस्लाम का वकार बचा है। उस हस्ती का जिक्र नहीं हुआ कि जिसके सदके, जिसकी कुर्बानी के सदके कुरान की अजमत, इस्लाम की शान बची है। क्योंकि हुसैन गर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। ऐसा ही है, ऐसा है। तो जरा हाथ उठाएं, हुसैनी होने का सबूत दें। मुझे पता थके हैं, मैं आपकी थकावट दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक 5 मिनट बाद आप कहेंगे कि अब कोई थकावट ही नहीं रही, क्योंकि मेरे हुसैन का जिक्र ही ऐसा है। दाएं हाथ बुलंद कीजिए और कह दीजिए हुसैनियत। हाथ उठा के सीने का जोर लगाकर जाग जाइए और कह दीजिए हुसैनियत। 1 2 3 4 5
जो हुसैन का लंगर खाता हाथ उठाए और पंजा बुलंद करे और कह दे हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। कि हुसैन अगर न शहीद होता तो आज घर का यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, इंसान का और ही रंग होता, ना होता हाथों में मोमिनों के ये सुन्नते मुस्तफा का दामन, ना यूं शरीयत के डंके बजते, हुसैन घर पासिबान होता। सलाम पेश करना है और सलाम पेश करने का ही टाइम है। दीवार सानो मेरा सलाम होवे यार इंज नहीं, इंज सलाम पेश करना है। आज तुसी मुसलमान कहलांदे हो ना, तो इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है, अपने मालका नू सलाम पेश करो, हाथ उठा के, हाथ उठा के। जन्नत दे मालिकानो, जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होवे। ला इलाह तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का, ला इलाह तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का, ला इलाह की तह के नीचे खून है शब्बीर का, ला इलाह की तह के नीचे खून है शब्बीर का, ला इलाह के पढ़ने वालों ला इलाह से पूछ लो, ला इलाह तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर का। नहीं जनानो सजदा हुसैन वाला, हाथ उठा के भूलिया नहीं जनानो सजदा हुसैन वाला। ओ ना नमाजियानो, ओ ना नमाजियानो मेरा शब्बीर भाई क्या कह रहा है? शब्बीर कह रहा है पुलिया ने जिन्ना नू भी सजदा हुसैन वाला, किन्नू किन्नू हुसैन दा सजदा याद है, जिन्नू जिन्नू याद है ते तानू भी सलाम होवे, जिन्नू हुसैन दा सजदा याद है कि नोक नेज़े की है, कुरान पढ़ा जाता है, ये काम सिर्फ मोहम्मद की आल करते हैं कि इरफान का चिराग जलाया हुसैन ने, जुल्मत का हर निशा मिटाया हुसैन ने, सजदाए इश्के नमाज होता है इस तरह, सजदे में सर कटा के दिखाया हुसैन। सजदाए सजदाए इश्के नमाज, सजदाए इश्के नमाज होता है इस तरह, सजदे में सर कटा के, सजदे में सर कटा के दिखाया हुसैन ने, सजदाए इश्के नमाज कि तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, करबल में जाके नक्शाए बातिल मिटा दिया, कारी कुरान पढ़ते हैं मिंबर पे बैठकर, नेज़े पे तूने कौम को कुरान सुना दिया। मुकम्मल हाज़री मुकम्मल। हुन तू भी हाँ जी हाँ जी की कह रहे हो जनाब? मैं जिक्र हुसैन कर रहे हैं, नहीं बर्दाश्त हो रहा तो फिर बाहर चले जाओ। जिक्र हुसैन जिन्हों बर्दाश्त नहीं है तो मैं अल्लाह याफ़ज़, जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए मोहब्बत के साथ। अब मेरी हाज़री मुकम्मल है, अब आपकी ड्यूटी 1 2 3 4 5। आज ऐसे भी टोले हैं जो यजीद को भी शहजादा कहते हैं और कहते हैं ये दोनों के दरमियान इक्तदार की जंग थी। मैं कहता हूं तेरे यजीद पे लानत रहे महशर तक। हुसैनियों हाथ उठाओ जरा, हाथ चाके, तेरे यजीद पे लानत रहे, लानत रहे, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, तेरे यजीद पे लानत रहे महशर तक। मेरे हुसैन को रब भी सलाम करता है, मेरे हुसैन को रब भी सलाम करता है। जब रब सलाम करता है तो हुसैनी भी क्यों ना बोले हाथ उठा के, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये मिन्हास हुसैन मिन्हास हाउस
हुसैन जिंदाबाद के नारों से इस तरह गूंजे कि हुसैन के नाना मदीने में खुश हो जाएं। दोनों हाथ उठाइए और फिर कह दीजिए हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यार जिंदा सोबत बाकी हदिया अकीदत पेश फरमाएंगे मेरे बरादर मुकर्रम गुजरांवाला की सरजमीन से तशरीफ लाए मोहतरम मेहमान सनाख्वान। अल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शख्सियत भी है। भाई मोहम्मद नदीम वारसी साहब तशरीफ लाएंगे और मदनी आका जानी की बारगाह में नजरानाए इश्क मोहब्बत पेश फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम। समरज़ा सबसे पहले तो अर्ज़ी है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इंशाअल्लाह मुख्तसर 2-3 अशार नात शरीफ के और मौला अली की शान में मनक़बत पेश करके मेरी हाज़िरी मुकम्मल होगी। आप मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिन्हें लोग तशरीफ़ फरमाओ, मैं बिला तमीद अपना कलाम का आगाज़ करांगा। जिन्हें लोग तशरीफ़ फरमा स्टेज तो लैके पंडाल तक थोड़ा जा मुस्कुराओ, लबा ते मुस्कुराहट ले आके हाथ बुलंद करके आखो सरकार की आमद। थोड़ी जी गूंज पै जाए, हाथ बुलंद करके सरकार की आमद। माशाल्लाह मोहब्बत ना दुरूद पाक पढ़ो और मैं अपनी हाज़िरी का आगाज़ करांगा। ज़ौक़ ना पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हस्बे वादा में जो अर्ज़ की थी कि 2-3 बल्कि 2 अशारे पढ़ांगा ना दे और 2-3 मनक़बत दे। बादशाहों ने खास तौर पर तुहाडे वास्ते शेर पेश कर रहे हैं सब वास्ते। बादशाहों ने हमें झुक के सलामी दी है, बादशाह हमें झुक के सलामी दी है। क्यों? इसलिए कि हमने सुल्तान मदीना की गुलामी की है। जिन्हें गुलामी की थी हाथ बुलंद करें ना जरा। हमने सुल्तान मदीना की गुलामी की है। हजरत आपकी नजर मत कीजिएगा कि उनके हुजूर इसलिए खुलती ज़बान नहीं, उनके हुजूर इसलिए खुलती ज़बान नहीं है। कौन सी वो बात जो उन पर आया नहीं, ऐसा भी राबता है खुदा और रसूल में कि रूहुल अमी भी जिसमें कहीं दरमिया नहीं। खाली न कुतुब जाए जहां से कोई गदा, खाली न कुतुब जाए जहां से कोई गदा, ऐसा सिवाय उनके कोई आसिता नहीं। तो भर दो झोली, उन जरा झोलियां भरना है, 2 में हाथ ले रहा है जरा कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवा
दोनों हाथ लहरा जरा, हाथ लहरा के कहना है कि संगत दा नहीं मंगना वेले हाथ लहरा के भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, कर तुम न भरोगे तो झोली कौन भरेगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हक की बचा ली, हाँ आबरूदी ने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मेरे मौला हुसैन के नाम दो हाथ बुलंद करके, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। अहले नजर की आंख का तारा हुसैन है, अहले वफा के दिल का सहारा हुसैन है। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, इस वास्ते तो नाम तुम्हारा हुसैन है। आजम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आजम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं हुसैन के तो हमारा हुसैन है, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। उन हुसैनी हाथ बुलंद करके मेरा शेर सुनेगा, हाथ चुकना है जरा, हाथ बुलंद करना है। जेड़ा भी जग ते बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदे ने छोड़ न पल्ला हुसैन दा। पूछो मेरे तो किसी जगह मिलदा है ओ खुदा, पूछो मेरे तो किसी जगह मिलदा है ओ खुदा। नगरी है फातिमा दी मोहल्ला हुसैन दा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। नारा हैदरी, आखिरी 3 या 4 मिनट की हाजिरी है। अली वाला बोले दूजा बंदा ना बोले, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जिसे कायनात में सब शेर जली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं। अरे जिसको डूबा हुआ सूरज पलट कर देखे, हाथ बुलंद करना है, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। उन सिर्फ अली वाला मेरे नाल बोलेगा कि मैं हर दम कहना अली अली, मैं हर दम कहना अली अली, मैं हर दम कहना अली अली, मैं दम दम कहना अली अली। भावें रोके मैनू जग सारा, भावें रोके मैनू जग सारा, मैं ते नारे लाने गली गली, मैं हर दम कहना अली अली, अली 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 मौला अली अली, अली 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 मौला अली अली, अली 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 मौला अली अली। लब पर अली अली हो ज़बां पर अली अली, लब पर अली अली हो ज़बां पर अली अली। मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली, अली 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 मौला अली अली, अली 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 मौला अली अली। तू भी मलंग है दरी, मैं भी मलंग है दरी, तू भी मलंग है दरी, मैं भी मलंग है दरी। पंज नारे पंजतनी
या अली या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सबसे औला गो आला हमारा नबी, सबसे बाला गो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हाँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। ए खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल, याद तेरी दा असां दीवार बालिया आवी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां वालिया। अब आपसे गुजारिश करूंगा अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। किबला शाह साहब तामी दुआ फरमाएंगे। दुआ से पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने बहुत ही मोहतरम अपने मिन्हास बरादरी के सरखैल जनाब अकरम चौधरी अकरम मिन्हास साहिब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे और कुरानदाजी होगी और फिर किबला शाह साहब दुआ फरमाएंगे। दुआ के बाद इंशाल्लाह लंगर होगा। चौधरी अकरम मिन्हास साहब, मैं आपसे हुजूर गुजारिश करूंगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, अपनी मोहब्बतों के जो हैं वो अल्फाज बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सब भाइयों, दोस्तों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे गरीब आने पर आज जश्न मिलाद हो रहा है। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, आजिज़ हूँ, मस्कीन हूँ। मेरे इलाके के लोग, मेरे गांव के लोग जितने भी मुझे जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजिज़ी में सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे एक दो बातें करूँगा कि ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है और ये ज़िंदगी फ़ानी है। हमें आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए। सबको पता है और कहते भी हैं कि करेंगे। और बेसिकली जो है वो चीज़ है नमाज, अपने माँ बाप की ताबियादारी। हर जगह हर मकाम पे जो बात मैं करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, आज भी वही है कि मैं जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता था तो अपनी माँ के घुटने पाँव को छू के जाता था। तो मेरी माँ कहती थी कि तू मुझे सलाम करके जाता है, दुनिया तुझे करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला की ज़ात जिसे चाहे इज़्ज़त देती है, जिसे चाहे ज़िल्लत देती है। तो मैं आपसे इस मकाम पर, इस मिलाद के मौके पर आपसे अपील करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क, हमारी पाक धरती पर रहम करे। जो मुल्की हालात हैं, जो हर बंदा देख रहा है किस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, और परेशानियों का हल एक ही है, अल्लाह की याद। नेक निजती जो दिल में है वही बाहर करें। जो कौमें मुनाफिकत और दगाबाजी और इन चीज़ों से काम लेते हैं वो मिट जाती हैं। जहाँ इंसाफ नहीं होता वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप सब मुल्क के सफ़ीर हैं,
अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी पाक धरती पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी पाक फौज को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मैं यहाँ पर बहुत लंबी, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, हमारा प्रोग्राम था 12 बजे ख़त्म करें। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वो हम नहीं कर सके, क्योंकि मेहमान आए हैं कोई लाहौर से, कोई फैसलाबाद से। अगर हम नात ना पढ़ाते तो वो नाराज़ जाते। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि कोई भी बंदा जो यहाँ आया है वो मेरे लिए नहीं आया, मलाद शरीफ के लिए आया है, जश्न मलाद के लिए आया है। तो अल्लाह के वास्ते कोई आपके सफ़र में, यहाँ हमारे गरीब खाने में किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर दें, आपका शुक्रगुजार हूँगा। ये ज़िंदगी का पता नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला की ज़ात हमें फिर 12 अक्टूबर आने वाले साल में इसी तरह के मौके दे। और यही मेरी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे मेहरबान देखें, हमारी मनास जो कबीला है, आज राशिद मनास साहब के भाई आए हैं और हमारे जो शाह साहब हैं, आपको पता है पीर सैयद जैद शाह साहब, उनके बेटे हामिद शाह साहब, उनके भाई शमीम शाह साहब। ये मैं समझता हूँ इनका जितना भी शुक्रिया मैं अदा करूँ कम है, क्योंकि इतने सालों से हम महफिलें करा रहे हैं और सब आते हैं। मैं इन सब का आपकी तरफ से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें जो है नेक अमाल करने की तौफीक दे, जो दिल में है वही बाहर हो। अल्लाह के वास्ते आप अपने आप को ठीक कर लें। जो हालात हैं ये सिर्फ हमारी जो कह लें अंदर हमारे कुछ है, बाहर कुछ है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आज अफरा तफरी का आलम है। जब हम ठीक होंगे अल्लाह की ज़ात के आगे गड़गड़ाएंगे, बंदूक के आगे नहीं। जैसे कि पहले कोई दोस्तों ने भी बात की कि जो भी सियासी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं कहता हूं कि अपने ज़मीर को, वोट भी ईमान का हिस्सा है, अपने ज़मीर को जगाएं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस पाक धरती के लिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह की ज़ात हमारे भाई बड़ी बड़ी दूर से, हमारा कबीला मनास बरादरी है, बड़ी बड़ी दूर से वो तशरीफ़ लाए हैं। जितने भी आए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह की ज़ात उनको मंज़िल मक़सूद पर पहुँचाए और बड़े कीमती टाइम दिया। मैं आप सबका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, मैं लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। दुआ से कबल मैं गुजारिश करूँगा अकरम मिन्हाज साहब से, चौधरी साहब से कि कुरानदाजी के लिए बॉक्स आगे ले आएँ और किबला शाह साहब दस्ते मुबारक से 2 खुश नसीब उम्रे के लिए मेहमानाने मक्का व मदीना मुंतखब फरमाएंगे, मुंतखब हो चुके हैं, अनाउंस फरमाएंगे किबला शाह साहब। मेरे मालिक ने मंजूर कर लिया, चुन लिया उनको, अब किबला शाह साहब ने सिर्फ उनको अनाउंस करना है। किबला शाह साहब ने पहला कुरान निकाला जी, मोहम्मद मुश्ताक वल्द मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मुश्ताक वल्द मोहम्मद इस्माइल, सांग के डाक खाना बाबा मुश्ताक साहब हैं, मौजूद हैं, स्टेज पे आ जाए जरा। मुबारक हो बाबा जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतने लोगों में खुशनसीबी, मेरे मालिक ने आपको अपने दर की हाजिरी के लिए बुला लिया। और दूसरा कुर्रा जी भाई अली हसन, वालिद का नाम है मोहम्मद आजम। वाह जी वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भटियां डाखाना, सलामत रहो जी, बहुत मुबारक हो। ये 2 खुश नसीब मेहमानाने मदीना चुन लिए गए। और जो मेहमान मदीना चुने गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर इंतज़ामिया ने चेक कर लिया आपकी एक से ज़्यादा फ़ोटोकॉपी निकल आई तो मैं इंतज़ामिया को ये इंतज़ामिया पे छोड़ता हूँ। इंतज़ामिया की स्वाबदीद होगी, वो कुर्रा कैंसिल भी हो सकता है। एक से ज़्यादा कापी अगर निकल आई तो वो कुर्रा कैंसिल भी हो सकता है। माशाल्लाह, 2 हो चुकी। बाबा जी को बहुत मुबारक। मैं किबला शाह साहब से बहुत शुक्रिया हुजूर, डॉक्टर साहब आपका, आपने इतने खूबसूरत
मफरूज़ात से अपने खिताब से हमें नवाजा। अब इख्तितामी दुआ फरमाएंगे, बैठ जाएं। केवला शाह साहब, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। सारी रात इबादत की, जिक्र सरकार किया, अब जो है वो उजरत लेने का टाइम है। दुआ जो है वो मजदूर की जैसे मजदूरी होती है, ऐसे ही बंदे की इबादत के बाद उसकी उजरत है। तो आप सब बैठ जाइए। मैं किबला शाह साहब से अर्ज़ गुज़ार हूँ, अपने दस्त मुबारक मालिक की बारगाह में उठाते हुए हम गुनाहगारों के लिए दुआ खैर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। रब्ब रहमान, हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें हमेशा इसी तरह अपना और अपने पाक नबी का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की गुज़श्ता ज़िंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आइंदा ज़िंदगी अपनी रज़ा के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम जो नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ लेकर तेरी बारगाह में हाज़िर हैं, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। हम सब के रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारियों को दूर फरमा। जो तेरी हिदायत से महरूम है उन्हें हिदायत अता फरमा, और जो हिदायत याफ्ता है उन्हें इस्तिकामत अता फरमा। बरादर मोहतरम चौधरी अकरम मिनहाज साहब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनकी ज़िंदगी में, जान में, माल में, इज़्ज़त में, कारोबार में मज़ीद खैर व बरकतें अता फरमा। हम सब को भी हमेशा अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन दो दोस्तों का आज कुर्रा निकला है, उनके भी सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब को भी बार बार अपने दर पे हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास फज़ल करम फरमा। हमें अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज़ फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर।